प्रिय श्रोताओं, आज हम बाइबल से उन गहरे रहस्यों को समझने जा रहे हैं जो हमारे जीवन को बदल सकते हैं, जो हमारे घरों में आशीष ला सकते हैं, गरीबी और तंगी को हटा सकते हैं और हमें प्रभु यीशु मसीह में एक नया जीवन दे सकते हैं। जब हम प्रभु के वचनों पर ध्यान करते हैं और उन्हें अपने जीवन में उतारते हैं, तो आत्मा हमें गवाही देती है कि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रभावशाली है। जैसा कि लिखा है, परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी तीक्ष्ण है। वह मन और आत्मा, गांठ और गूदे को अलग कर देता है और मन की भावनाओं और विचारों को परखता है। इसलिए आज हम इन 3 अद्भुत वचनों पर ध्यान करेंगे और देखेंगे कि कैसे ये हमारे जीवन में परमेश्वर का आशीर्वाद लाता है। पहला वचन, व्यवस्था विवरण 28:6। तू बाहर जाएगा तो आशीष पाएगा और भीतर आएगा तो आशीष पाएगा। यह वचन हमें बताता है कि प्रभु अपने लोगों को हर दिशा में आशीषित करता है। जब हम सुबह उठते हैं, अपने कार्यों के लिए बाहर जाते हैं, तो प्रभु का हाथ हमारे साथ होता है और जब हम घर लौटते हैं तो उसका अनुग्रह हमारे ऊपर बना रहता है। यह आशीष सिर्फ भौतिक नहीं है, बल्कि आत्मिक भी है। यह वचन हमें सिखाता है कि आशीष सिर्फ तब नहीं है जब हम आराम में हों, बल्कि तब भी है जब हम यात्रा में हों, काम में हों या चुनौतियों में हों। जब कोई मसीही अपने दिन की शुरुआत करता है और प्रभु से प्रार्थना करता है, तो परमेश्वर उसकी हर कदम पर रक्षा करता है। याद रखिए, दाऊद ने भी कहा था, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। यानी परमेश्वर हमें हर समय सुरक्षित रखता है। अगर कोई सोचता है कि आशीष केवल दौलत या भौतिक वस्तुओं में है, तो वह अधूरा समझता है। असली आशीष है परमेश्वर का साथ, उसकी शांति, उसकी उपस्थिति। जब हम यह वचन पढ़ते हैं और मानते हैं, तो हम आत्मा में आश्वस्त होते हैं कि चाहे हम कहीं जाएं, हम अकेले नहीं हैं, क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ हैं। यह वचन हमें प्रोत्साहित करता है कि हम चिंता न करें, भय न करें, क्योंकि प्रभु की आशीष हमारे जीवन के हर कोने में है। जब आप इस वचन को विश्वास से ग्रहण करेंगे और हर दिन इसे अपने जीवन पर घोषित करेंगे, तो आप देखेंगे कि असंभव भी संभव होने लगता है। प्रभु वह दरवाजे खोलता है जिन्हें कोई मनुष्य बंद नहीं कर सकता। वह अवसर देता है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वह हमें न केवल सांसारिक जीवन में सफलता देता है, बल्कि आत्मिक जीवन में भी बढ़ाता है। यीशु ने कहा था, मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। यही इस वचन का सार है कि परमेश्वर अपने बच्चों को जीवन की हर दिशा में आशीषित करता है। दूसरा वचन, भजन संहिता 34:10। सिंह के बच्चे तो घटी में रहते और भूखे रहते हैं, परंतु यहोवा के खोजी किसी अच्छी वस्तु के घटेंगे नहीं। यह वचन गरीबी और तंगी से मुक्ति का शक्तिशाली संदेश है। संसार में बहुत लोग कमी और दरिद्रता का सामना करते हैं, लेकिन बाइबल बताती है कि जो यहोवा को खोजते हैं, वे किसी अच्छी वस्तु से वंचित नहीं होंगे। इसका अर्थ यह नहीं कि हमें जीवन में कभी संघर्ष नहीं होगा, बल्कि इसका अर्थ यह है कि अंततः परमेश्वर अपनी भलाई से हमें भर देगा। यहाँ यहोवा के खोजी शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर केवल हमारे होंठों की आराधना नहीं चाहता, बल्कि हमारे पूरे मन, आत्मा और जीवन की भक्ति चाहता है। जब हम उसे दिल से खोजते हैं, जब हम उसकी इच्छा को अपने जीवन में प्राथमिकता देते हैं, तो उसकी आशीष हमारे ऊपर बरसती है। यीशु ने भी कहा, पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। यह एक दिव्य वादा है कि अगर हम परमेश्वर को पहले स्थान पर रखते हैं, तो हमें किसी भी वस्तु की घटी नहीं होगी। गरीबी और तंगी केवल पैसों की नहीं होती, यह मन की भी हो सकती है, आत्मा की भी हो सकती है। लेकिन जब हम प्रभु को खोजते हैं, तो वह हमारी आत्मा को तृप्त करता है, हमारे दिल को भरता है, हमारी जरूरतों को पूरी करता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि मेहनत और भाग दौड़ से ही सब मिलता है, लेकिन बाइबल कहती है कि यहोवा आशीष देता है और उसमें दुख नहीं मिलता। यानी जो कुछ भी हमें परमेश्वर से मिलता है, उसमें शांति और सच्चा आनंद होता है। यह वचन हमें सिखाता है कि हमें अपनी नजरें संसार की वस्तुओं पर नहीं, बल्कि प्रभु पर टिकानी चाहिए, क्योंकि जब हम उसे खोजते हैं,
तो वह हमारी हर छोटी बड़ी जरूरत को पूरी करता है। जो यहोवा पर विश्वास करते हैं वे कभी लज्जित नहीं होंगे। जब हम उसकी भक्ति करते हैं तो उसकी आशीष हमारी पीढ़ियों तक जाती है। इस वचन का यह भी अर्थ है कि गरीबी और तंगी स्थायी नहीं है। यदि आप आज संघर्ष कर रहे हैं तो विश्वास रखिए कि जब आप प्रभु को खोजेंगे और उसकी इच्छा को मानेंगे तो वह आपको न केवल जरूरत भर देगा बल्कि बहुतायत में देगा, क्योंकि परमेश्वर कमी का नहीं बल्कि प्रचुरता का परमेश्वर है। यीशु ने 5 रोटियों और 2 मछलियों से 5,000 लोगों को तृप्त किया और तब भी 12 टोकरे बच गए। ये दर्शाता है कि परमेश्वर की व्यवस्था कभी खत्म नहीं होती। अगर आप अपने जीवन में इस वचन को विश्वास से थाम लेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे तंगी से निकलकर आशीष में प्रवेश करेंगे। तीसरा वचन फिलिप्पियों 4:19, और मेरा परमेश्वर भी मसीह यीशु में अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हारी हर एक घटी पूरी करेगा। यह एक अद्भुत प्रतिज्ञा है। यहां पौलुस कह रहा है कि परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार हमारी हर एक जरूरत को पूरी करेगा। ध्यान दीजिए कि यह हमारी महिमा या हमारी योग्यता के अनुसार नहीं बल्कि परमेश्वर की महिमा के धन के अनुसार है। परमेश्वर की महिमा असीम है, उसकी शक्ति अनंत है, उसका खजाना कभी खत्म नहीं होता। इसलिए जब वह देता है तो अपनी महिमा के अनुसार देता है। यह वचन हमें सिखाता है कि हमें अपनी जरूरतों के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए बल्कि विश्वास के साथ परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए। यीशु ने भी कहा था, चिड़ियों को देखो, वे न बोती हैं, न काटती हैं, न खत्तों में बटोरती हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्यवान नहीं हो? यानी जब परमेश्वर पक्षियों और फूलों की देखभाल करता है तो क्या वह हमें नहीं संभालेगा? यह वचन हमें एक गहरी शांति और भरोसा देता है कि चाहे हमारी जरूरतें कैसी भी हों, भौतिक, आत्मिक, भावनात्मक, परमेश्वर उन्हें पूरी करेगा। पौलुस जेल में बैठकर भी यह गवाही दे रहा था कि परमेश्वर हर घटी पूरी करता है। यानी परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, परमेश्वर की प्रतिज्ञा स्थिर रहती है। आज अगर आप कमी में हैं तो यह वचन आपके लिए आशा का स्रोत है। विश्वास रखिए कि परमेश्वर आपको उसी समय, उसी तरीके से, उसी मात्रा में देगा जो आपके लिए सर्वोत्तम होगा। परमेश्वर देरी नहीं करता और न ही कमी करता है। वह अपनी महिमा के धन से हमें देता है और यह धन कभी खत्म नहीं होता। इसलिए विश्वास के साथ कहिए, मेरा परमेश्वर मेरी हर घटी पूरी करेगा। जब आप इस वचन को अपने जीवन पर घोषित करेंगे और हर दिन विश्वास के साथ इसे अपनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी हर जरूरत पूरी होती चली जाएगी। इन तीनों वचनों में हमें एक समान संदेश मिलता है कि परमेश्वर अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ता। वह हर दिशा में आशीष देता है, गरीबी और तंगी से निकालता है और अपनी महिमा के धन से हर जरूरत पूरी करता है। हमें केवल उसकी खोज करनी है, उसके वचनों पर विश्वास रखना है और उसके मार्ग में चलना है। जब हम ऐसा करते हैं तो उसका आशीर्वाद हमारे जीवन में प्रकट होता है। इसलिए आज अगर आपका मन बोझिल है, आपकी जरूरतें बहुत बड़ी हैं, तो इन वचनों को विश्वास से पकड़ लीजिए। इन्हें अपने जीवन पर घोषित कीजिए। हर सुबह और हर रात प्रार्थना कीजिए और इन वचनों को पढ़िए। विश्वास रखिए कि प्रभु यीशु आपको आशीषित करेगा। अब आइए हम एक शक्तिशाली प्रार्थना के साथ इस संदेश को समाप्त करें। हे स्वर्गीय पिता, हम तेरे वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं जो जीवित और सामर्थी हैं। तूने वादा किया है कि हम बाहर जाएंगे तो आशीष पाएंगे और भीतर आएंगे तो आशीष पाएंगे। तूने कहा है कि तेरे खोजी किसी अच्छी वस्तु से वंचित नहीं होंगे। तूने यह भी प्रतिज्ञा दी है कि तू मसीह यीशु में अपनी महिमा के धन के अनुसार हमारी हर घटी पूरी करेगा। प्रभु, हम इन वचनों को विश्वास से ग्रहण करते हैं और इन्हें अपने जीवन पर घोषित करते हैं। हमारे परिवारों को आशीष दे, हमारे घरों में शांति और समृद्धि ला, हर गरीबी और तंगी को दूर कर और हमारी हर जरूरत को पूरी कर। हमें विश्वास में दृढ़ बना ताकि हम तेरा नाम महिमा दें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम यह प्रार्थना करते हैं। आमीन।